तो आज भगवान के अवतार की बात मोज से लोग कहा करते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि वेद में तो रामचरितमानस में लिखा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर और अभिमानी, तब तक प्रभु जी मनुष्य शरीर रखते हैं। गीता में लिखा एता यदाई धर्मस्या गण भारता अभियुत्थान तो दम आत्मान सज्जाम तब तो मैं आता हूँ। लेकिन वेद क्या कहता है लाखन सिंह, बड़ा विचित्र मामला बन गया। भगवान वेद कहता है, वेद में सपरायु अक्षम शुक्रम कायम, इसमें लिखा भगवान की कोई काया नहीं, भगवान कभी भी जन्म नहीं लेता है, वो अजन्मा है। अब बताओ, वो जन्म नहीं लेता, वो अवतार नहीं लेता, तो बताओ वेद की बात माने कि रामायण की बात माने कि गीता की बात माने, ये मैं समझ नहीं पा रहा। फिर है क्या असलियत, क्या है, क्यों? देखो, चार कला चौपाओं में पक्षियों में तीन कहाती हैं, और एक कला वृक्षों में है, दो कीटाणुओं में पाती हैं। पांच कलाएं जीव जंतुओं में, आठ मानव दल में दिखलाती, और आठ से जो ऊपर होती अवतार वही तो कहलाती। अवतार वही तो कहलाती, अवतार वही तो कहलाती। आप सब जानते हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, जो 12 कला अवतारी थे, यानी 12 विषयों से PhD थे, जो 12 कला अवतारी थे। 14 वर्ष रहे वन में, पिता के आज्ञाकारी थे, और इसके अब अतिरिक्त जितने अवतार हुए वह अवतार अधूरे हैं। अपने कृष्ण कन्हैया जी 16 कला में पूरे हैं, 16 कला में पूरे। कृष्ण कन्हैया 16 विषय से PhD थे, क्योंकि चंद्रवंश में जन्मे थे, इसलिए 16 कलाएं थी। भगवान राम सूर्यवंश में आए, 12 कलाएं, वहाँ से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें। बताना मैं इसमें कुछ और चाहता हूँ कि 8 से जो ऊपर एक भी कला कर लेता है वो अवतारी कहलाता है। आपने महात्मा गांधी का तो नाम सुना, ये देखे ही होंगे, बड़े बूढ़े ने बहुत सारे, इतने बड़े बड़े होंगे, उनके ज़माने में होंगे, अभी मरे हैं ज़्यादा 47 के बाद ही मरे ना, हाँ 48 में। अब आप सोचो 47-48 में मरे तो कुछ लोग तो अब होंगे। आपने देखे 2 हाथ 2 पैर थे, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किस में लिखा है, नव भारती में, चल पड़े जिधर 2 डगमग चल पड़े कोटि पग उसी ओर। मार सब पढ़ाते होंगे। अंतिम लाइन में बोल रहा हूँ, हे कोटि मूर्ति, हे कोटि बाहु तुझको प्रणाम, तुझको प्रणाम। गंगा सिंह जी ध्यान करें, ये पढ़ाते हैं। हजारों भुजाओं वाले महात्मा गांधी में तुमको नमस्कार करता हूँ कि हजारों थी, हजारों आंखें थी, हजारों पैर थे, नहीं थे, लेकिन यहाँ अत्युक्ति अलंकार है। अत्युक्ति अलंकार आप मान कब रहे हैं कि हमारे आंखों के सामने की बात है, उनके 2 ही हाथ थे, 2 पैर थे, 2 आंखें थी, इसलिए अत्युक्ति मान रहे हो। लेकिन जब पीढ़ी की पीढ़ी होगी, 4वीं 5वीं 10वीं पीढ़ी होगी, तब अत्युक्ति नहीं मानेंगे, तो कहेंगे महात्मा गांधी के हजारों हाथ थे। 26 जनवरी 15 अगस्त को 2 अक्टूबर को खूब लड़के गाते हैं, अवतार महात्मा गांधी का भारत आज़ाद कराने को। बच्चे गाते हैं कि नहीं गाते हैं? हो गए अवतार, इंदिरा गांधी अवतार, वो कौन, मायावती ने मूर्ति बनवाई ली लखनऊ में, अवतार हो गई। मोदी जी की मंदिर बन के तैयार हो गया, पूजा हो रही है दक्षिण प्रदेशों में, अवतार हो गए, क्योंकि एक कला ज़्यादा हो गई ना, अवतार ही माने गए। लेकिन अब बात ऐसी है कि यहाँ रामायण और गीता लिखती कि भगवान अवतार लेते हैं, और वेद कहता कि भगवान कभी जन्मते नहीं हैं, क्योंकि जो जन्मेगा सो मरेगा। गीता कहती है जो जन्मेगा वो मरेगा। फिर मोक्ष क्या चीज़ हो गई? राम कैसे मर गए? राम सरयू में डूब के मरे, कृष्ण कन्हैया को बहेलिया ने मार दिया, मोहम्मद साहब को जहर दे दिया गया, महर्षि दयानंद को कांच पीस करके दे दिया गया, ईसा मसीह के देवता को फांसी पर चढ़वाया। तो जी भगवान सब ऐसे ही मरे, क्या है फिर मोक्ष का चीज़ है?
सबरे भगवान ऐसे उल्टे उल्टे मरे। बड़ा वैसी बातें कर रहा हूँ मैं अटपटी सी, जिसके लिए तुम भटक रहे हो, जिसके लिए तुम आए हुए हो। आप सोचो, इतिहास तो यही कह रहा है ना, किताबें तो ये कहती हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, असलियत कुछ और है। द्वास पूर्णा सयुजा सखाया अथर्वेद मंत्राया कि 200 अच्छे पर्ण माने पंखों वाले, सयुजा एक उम्र वाले, समानम वृक्षपम एक वृक्ष पर बैठे हुए 2 पक्षी हैं। 2 पक्षी हैं। एक पक्षी क्या कर रहा है, एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं, पर सत्सो जाते हैं और क्या कर रहे हैं, एक पक्षी अभिचाक सेती फल को भोग रहा है, यानी फल को खा रहा है। किस फल को, किए हुए कर्म के फल को। खाने वाला कौन है, भोगने वाला जीवात्मा, और देने वाला परमपिता परमात्मा है। दोनों एक जैसे ही, एक रंग, एक रूप, एक कलर, एक वृक्ष पर बैठे। संसार रूपी वृक्ष समझ लो, चाहे शरीर रूपी वृक्ष समझ लो, इस पर बैठे हुए हैं। कहते कोई किसी से कुछ नहीं है, एक फल को भोग रहा है, एक फल को दे रहा है। जो मैंने अभी गीत गाया था, क्या संसार बनाया प्रभु ने जीवों के कर्म करने के लिए बताया, लेकिन फल देना उसका काम है, भोगना इसका काम है। बस इतना सा ही अंतर है। अभी आप लोग समझोगे नहीं, अभी और मैं समझा दूँ उदाहरण देके, तब समझोगे ये गहरी बात। गुरु अपने चेला को सारी विद्या पढ़ा दे तो गुरु चेला में कोई अंतर रह जाएगा? सब कुछ पढ़ा दे अपना जितना हो सब, कोई अंतर नहीं। लेकिन एक अंतर रहेगा, गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है। अच्छा एक उदाहरण लो, लोहे का एक छड़ लो और अग्नि में डाल दो। अग्नि में डालने के बाद में उसे निकालो और जल जाओगे उससे, तो नहीं जल जाओगे? जल जाओगे, लेकिन थोड़ी देर बाद लोहा लोहा रह जाएगा, अग्नि अग्नि होगी। एक बार मैं कुरावली कस्बा में पहले ये कुछ ट्रैक्टर चलते नहीं थे, हर को फारो चलते थे, पिटवान के लिए कोई आओ है, एक शर्मा जी थे, उनके पास हम साइकिल लिए खड़े हुए थे, उसी बेंच पे बैठे हुए थे। तब तक उधर से आया, उसने फारो पीट करो ऐसे फेंक दो, वो है तो गर्म भाई, कहीं मालूम थोड़ी पर है, कारो कारो दिखाए, गर्म तो हतो ही। तो होता तो चलो आप अंठाड़ो करो, तो भाई पाँव पर जल गए जल गए जल गए जल गए जल गए जल गए, पाँव सब जल गए। तो हमने सोची यदि फारो जराए दे तो खेत तो सब जराए दे, जला देंगे खेत नहीं। तो फारे नहीं जलाया, उसमें गुण किसके आए? अग्नि के गुण आए। लेकिन अग्नि से अलग होते ही वो लोहा लोहा रह गया, अग्नि अग्नि रह गई। इसी प्रकार से ये जीवात्मा जब मोक्षावृत्ति को प्राप्त होता है, मोक्ष कई प्रकार का होता है। एक मोक्ष जीवित मोक्ष है, यानी मोह माया से छूट जाना मोक्ष है, और एक क्षणिक मोक्ष होता है, यहाँ से गया और दूसरी जगह जन्म ले लिया, और एक समय बाद होता है, आप समझो उसके कर्मों के माध्यम से तब तक इस वातावरण में रहता है जब तक उसके अनुरूप उसी प्रकार का शरीर नहीं मिल जाता, तब तक वो भटकता है यहाँ घूमता। और एक महामोक्ष होता है, वो महामोक्ष कितने वर्ष का होता है? 4 खरब 10 अरब 31 नील वर्ष। नोट कर लो, 4 खरब 10 अरब 31 नील वर्ष तक महामोक्ष में ये जीवात्मा रहता है। तब तक इस सृष्टि को 36 बार बनाया जाता है और 36 बार बिगाड़ा जाता है, तब तक ये जीवात्मा रहता है महामोक्ष में। और महामोक्ष होने के बाद में जब उसका पुनर्जन्म होता है, तो भारतीय संस्कृति में जीवात्मा का पुनर्जन्म है। अन्य धर्मों में, अन्य ग्रंथों में पुनर्जन्म नहीं है। विचार करो, ये पुनर्जन्म होता है तब आकर के क्या होता है और होता क्यों पुनर्जन्म है ये भी बता दूं। पुनर्जन्म इसलिए होता है कि जब मोक्षावृत्ति को परमात्मा के पास जीवात्मा जाता है तो गुरु शिष्य में जैसे कोई भेद नहीं रहता, लोहा अग्नि में कोई भेद नहीं रहता, इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। अद्वैत भी समाप्त हो गया है, द्वैत भी समाप्त हो गया, अद्वैता में पहुंच जाता है। त्रैतवाद से द्वैतवाद, द्वैतवाद से अद्वैतवाद। जब एक हो जाता है, लेकिन फिर भी एक भेद छिपा रहता है गुरु शिष्य की बात, लोहा अग्नि की बात। क्या? अल्पज्य और सर्वज्ञ का। परमात्मा सर्वज्ञ होता है और जीवात्मा हमेशा अल्पज्ञ रहता है। अल्पज्ञ होने के नाते उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जब पुनर्जन्म लेकर के आता है तो परमात्मा भगवान वाले, ईश्वर वाले सारे गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। तो उस पुनर्जन्म हुई आत्मा को ही हम भगवान मान करके पूजा करते हैं, जैसे कृष्ण और जैसे राम, जैसे अन्य अवतार।
ये है असलियत। आप विचार करें, ये असलियत है। इस प्रकार से वेद और पुराण दोनों की बातें सिद्ध होती हैं। तो यह द्वैत अद्वैत और त्रैतवाद की बात के अंतर्गत ये बात छिपी रहती है। अब बात अंत में, समय अधिक हो रहा है। हमारे भ्राता जी ने कहा था मारुति का जन्म कैसा हुआ, ये मैं किसी दिन फिर बताऊंगा, कम से कम 1.5 घंटा लगेगा इसे बताने में, बहुत लंबी कथा है इसकी। तो मैं आप थोड़ी सी देर के लिए, 3 बज गए हैं, तो मैं कुछ समय के लिए, अब इस समय चल रहा है किसका, होली का। किसका चल रहा है? हमारे रमेशानंद जी ने होली की बात कह के चले गए थे। मैं भी होली की एक बात कहता हूँ। मैंने गीत में लिखा था, क्या नाम है भैया जी? अच्छा, यानी कैसा हो गया बिगाड़ मेरे प्यारे सज्जनों, पहले होली के दिन मिलकर सभी हवन रचाते, अब होली के बदले में कूड़े में आग लगाते, आते अनगिन जीव पजार मेरे प्यारे सज्जनों। अब यह हाल हो गया। कैसा हो गया हाल? आते अनगिन जीव पर। होली का अर्थ यही है, जो कुछ अब तक होली, उन्होंने अपने हिसाब से कहा था और मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, होली का अर्थ यही है, जो कुछ अब तक होली, होली उस पे धूल डाल दो, भरो प्रेम से झोली, निश्चय होवेगा सुधार मेरे प्यारे सज्जनों। जो अब तक हो गई सो हो गई, वहां पे झोली यानी धूल डालो, अब प्रेम से झोली भरो। नई साल शुरू हुई रही, सारी भलाई बुराई सब छोड़ करके गले मिलो, ये है। लेकिन अब तो लोग दिखावा के लिए गले मिलने जाते हैं। मिलने तो गए गले, 13 इंची लइए उनका दिक्कत हो गई होली। होली तो वास्तव में हम पूरी जिंदगी भर खेलते हैं, पूरी जिंदगी भर होली खेलते हैं। विचार करें आप लोग। लेकिन सज्जन पुरुषों ने, बुद्धिमान पुरुषों ने, संतों ने, गुरुओं ने एक तिथि सुनिश्चित कर दी कि जितनी तुम्हें होली खेलनी है उस दिन खेल ले, और उसके बाद में फिर सही चलने लगो, फिर आ जाओ अपने रास्ते पर। यह होली में है। बहुत बहुत खुशी, आशीर्वाद है। कविश को मैं आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण हो कविश जी का। चलिए, हमारे योगेश जी को भी कल्याण हो, उनका आशीर्वाद है। इनको शनिचर जल्दी उतर जाए, अभी 2.5 साल को रहेगा, वो 7.5 तक हो तो आ जाओ, आइए। क्या नाम है जी? अच्छा, मिर्जापुर के सतपाल सिंह जी हमें दक्षिणा प्रदान कर रहे हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। हाँ तो सुनो, आ जाओ। तो हम होली जो खेलते हैं, जीवन भर होली खेलते हैं, नहीं खेलते बताओ? इधर बैठे, उधर से आदमी निकल गया, क्या तो जा रहे हो जिंदगी में कुछ नहीं, भलाई बुराई बाप कीचड़ उछाले वो, ये तो अरे कीचड़ उछाल तो होली में क्या कीचड़ी तो उछालो जाते है, और क्या करो जाते तुरंत तो डॉक्टर ना है तुम, कीचड़ी उछाता जिंदगी भर बैठे बैठे। बा को लड़का ऐसे चल लो, बाकी लड़की नहीं ऐसे चल लो, बू ऐसे चल लो, वो ऐसे जो झुका है, होली तो खेल रहे हो, कीचड़ उछाल रहे हो। इसलिए जिंदगी भर कीचड़ मत उछालो, एक दिन होली को धर लो, जब जितो उछाल पाओ तो उछालो, और फिर सवारी गंदगी बाई दिन छोड़ दो और नई साल शुरू करो प्रेम से झोली भर के। ये होली का अर्थ। लेकिन हम होली भूल गए। हमारे त्योहारों को भी लोगों ने राजनीति में बांट दिया, राजनीति में बांटा। पुराण के अंदर बता दिया कि जिस समय हिरण्याकश्यप की बहन को जलाओगे तभी से होली चलने लगी। ये तो बता दिया कि पहले होली ना होती, पहले भी तो होती थी, आप सोचो। अच्छा, बताते हैं रावण जब मारा गया तब विजय दशहरा दीपावली हुई। विजय दशहरा कब भाओ? जब रावण मारोगो। और दीपावली कब भाई? जब राम आए। यही तो है कथा। लेकिन कोई आचार्य शास्त्री विद्वान मुझे दिखाए किसी ग्रंथ का मुझे प्रमाण। सबके लिए कह रहा हूं, एक के लिए नहीं कह रहा हूं। आप ऐसा मत सोचना कि ये क्या कह रहा है। कोई भी कहीं किसी ग्रंथ का मुझे प्रमाण दिखाए कि रावण विजय दशहरा को मारा गया, कोई भी प्रमाण दिखाए कहीं भी, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। मैं कोई अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीखना चाहता हूं। शायद कोई प्रमाण मिल जाए, कहीं नहीं है ही नहीं। विजय दशहरा को तो भगवान श्री राम ने वानर सेना लंका पर भेजी थी, समझो। रावण का वध कब हुआ था आपको मालूम है? राम का वनवास कब हुआ था आपको मालूम है?
नहीं मालूम। वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी को राम का वनवास हुआ था, वैशाख, और उनका राज्याभिषेक भी उसी दिन हुआ था आकर के। वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी पुष्य नक्षत्र, राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था, हनुमान का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था मंगलवार को, चैत्र मास पुष्य अष्टमी। अरे दिन मंगल प्रभात है। आज प्रभात को हनुमान ने 4 बजे जन्म लिया था माता अंजनी के गर्भ से अगस्त ऋषि के आश्रम में, आपको मालूम है। तो पुष्य नक्षत्र में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। एक एक तिथि में आपको बता सकता हूं। 87 दिन युद्ध हुआ था राम रावण, 15 दिन बंद रहा था, 72 दिन युद्ध हो पाया था। पद्म पुराण बता रहा है, ये बता रहा है, हम सब भूल रहे हैं एक एक करके। अब हम अवस्था तो नहीं जानते जी, मालूम है कि 8,08,000 वो 80,000 1 से 38 वर्ष हो गए, लगभग 9 लाख वर्ष हो गए अब तक। अब रावण की अवस्था तो कितनी हो सकती पता ना, कितनी हो, बहुत वर्ष की हो पहले जन को रावण रहो। अब जब कथा तब ही बताई, याद ना मारुति की कथा सुनाई तब रावण यावड़ की सबकी आ जाई। हाँ, अब एक एक बात में फिर अटक जाए हम ध्यान करेंगे। एक बात नहीं है, सीता का हरण भी हुआ था माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया को। माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया को सीता का हरण हुआ था। विजयदशहरा को वानर सेना गई थी सीता की खोज करने के लिए। 15 दिन लगे थे सेना को समुद्र पर पहुंचने के लिए, ये क्रम था। एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में महेंद्र पर्वत को लांग करके और कहाँ पहुंच गए थे, आधी रात को। द्वादशी को मुद्रिका गिराई थी शीशम वृक्ष में बैठकर। अमावस्या को लंका जला करके वापस आए थे। कार्तिक समाप्त हुआ था, 6 दिन में वापस आ पाए थे। बहुत सारी कथाएं हैं, लंबी बात न कह के एक ही बात बताऊं। रावण का वध चैत्र मास अब आ रहा है, चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को हुआ था। अमावस्या के दिन राम ने और राम की सेना ने विश्राम किया था। परिवा को विभीषण का राज्याभिषेक किया था। दोज को भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। तीज को और चौथ को फिर विश्राम किया रास्ता में रुक करके। पंचमी को अन्य ऋषियों से मिले। षष्ठी को, छठ को, वैशाख लगा तो छठ को नंदीग्राम भरत के पास पहुंचे थे। और राज्याभिषेक कब हुआ? वैशाख लगते सप्तमी 14 वर्ष पूरे हो जाते हैं। 14 वर्ष पूरे होते हैं, उनके दिन गिने तो बहुत सारे होते हैं। ये लंबा विषय, जब मैं राम की कथा कहता हूँ तब बताता हूँ कितनी चौपाइयाँ हैं, कितने दोहाएं, कितने छंद हैं, कितने कितने क्या हुआ, राम और सीता का विवाह का हुआ, कितनी उम्र थी, सारी चीज़ें हैं। रावण की उम्र कितनी थी, पिछले कर्म कितने किए थे, क्या क्या, बहुत लंबी बातें हैं। ये एक दिन में कितनी बता सकता हूँ, टाइम हो रहा है इसलिए मैं अधिक न बोल के इतना ही कहूँगा कि इन सारी चीज़ों का एक ही सार है कि सब कुछ छोड़ के जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आओ सब लोग आज मेरे साथ एक बार मिलकर भगवान का नाम ले लो और फिर मैं समाप्ति करता हूँ।